बस्तर में जंगल, जंगल में माओवाद और माओवाद को ख़त्म करने की चल रही एक बड़ी मुहिम। लेकिन इन मुहिम के बीच में मुहिम के जो मुख्य किरदार हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो किस तरह बस्तर के जंगलों में अपना समय व्यतीत करते हैं, किस तरह से अपनी ड्यूटी करते हैं। क्या कभी इस पर आपने कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा तो सोचिएगा, इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से जवान जंगलों में अपनी रात गुजारते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर में लंबे समय से जो माओवाद है, इसके खिलाफ एक जंग चल रही है। उसको लेकर हमेशा मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि जब बारिश होती है और जब मैं घर में काफ़ी सुरक्षित अपने कमरे में होता हूँ, उस वक्त भी जवान कई दफ़े रात में मुठभेड़ किया करते हैं। तो इस दरमियान जवान जंगलों में रहते कैसे होंगे, ये सवाल हमेशा मेरे मन में था। उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं भी बस्तर के किसी एक इलाके में घने जंगल में हूँ। पहाड़ियाँ हैं और संवेदनशील इलाका है। इस इलाके को माओवाद का गढ़ भी कहा जाता है और नक्सलियों की राजधानी भी। मेरे पीछे रात होने की वजह से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक ऐसी पहाड़ी है जिस पर माओवादी अपने नए लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दिया करते थे। अब इस इलाके में जवान रात में गश्त में हैं। मैंने बहुत परमिशन लेने के बाद, चूँकि सुरक्षा का हवाला है, पुलिस के अधिकारियों से बात की कि एक रात मैं जवानों के साथ बिताना चाहता हूँ जंगल में, और मुझे वो परमिशन मिला। तो आज मैं जवानों की स्थिति को देखने के लिए उनके साथ जंगलों में हूँ। और इसी दरमियान भगवान ने भी परीक्षा लेने की कोशिश की है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इसी वजह से मुझे छत्ता लेकर ये रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। और मेरे लिए तो आज एक ही दिन है, लेकिन जवानों के लिए रोज़मर्रा की स्थिति है। ऐसे में जवान जंगलों में अपनी रात कैसे बिताते हैं वो देखिए। अभी बस्तर के किसी बेहद संवेदनशील इलाके में हूँ। जगह का खुलासा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जवानों की सुरक्षा का भी सवाल है। ऐसा ना हो कि मेरे इस रिपोर्ट के बाद माओवादियों तक इनकी लोकेशन आउट हो जाए कि किस तरह से जवान उस इलाके में रात में गश्त करते हैं। बारिश हो रही है और यहाँ पर अब जवान जो हैं, इन्हें पूरी रात जागना है। तो ऐसे में जवानों ने ये छोटे छोटे तिरपाल ले रखे हैं, जिसका एक छोटा छोटा तंबू तैयार किया है, और इसी तंबू के अंदर बैठकर वो पूरी रात बिताएंगे। इस दरमियान इन्हें तमाम खतरा होगा, माओवादियों के साथ साथ सांप, बिच्छू और जहरीले जानवरों का भी, और जंगली जानवरों का भी। लेकिन उन सब से दो चार होते हुए जवान इसी तरह से रात बिताएंगे। और आपको बताऊं कि आज की रात हम भी इन्हीं के साथ बारिश में इसी टेंट में रहकर वो अनुभव लेना चाहेंगे। तो आप देखें कि किस तरह से जवानों ने एक टेंट यहाँ लगा रखा है, और मेरे ठीक पीछे पहाड़ी है जो रात की वजह से आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन किस तरह से जवान रात में रहते हैं ये देखिए। कुछ जवानों से भी यहाँ पे हम बातचीत करेंगे कि उनका अनुभव कैसा होता है इस दरमियान, जब वे देर रात सर्चिंग पर होते हैं और इस तरह से बारिश आ जाती है या अलग अलग मौसम का सामना उन्हें करना पड़ता है। इस दरमियान देखिए एक जवान है, इनसे बातचीत करते हैं। भैया थोड़ा सा, हाँ ये टेंट हटा लिए। ये बताएं कि रात भर आप लोग ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे? हाँ, रात भर ही ऐसे ही रहेंगे। अच्छा। और चौकन्ना सा ड्यूटी करते रहेंगे, एक एक जवान। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब कोई ड्यूटी करता रहेगा? हाँ, पूरे रात ड्यूटी करते रहेंगे। तो रात में आप लोग सो पाएंगे कि नहीं थोड़ी देर भी? नहीं, शिफ्ट चलते रहेगा। एक सोएगा तो एक ड्यूटी करते रहेगा। अच्छा, एक जवान सोएगा तो एक जवान ड्यूटी करते एक जवान ड्यूटी करता रहेगा। इस दरमियान और भी खतरा होगा। नीचे कुछ बिछाया नहीं आप लोगों ने, ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ, ऐसे ही बैठे अच्छा, टेंट इसलिए लगाया कि बारिश से बचते रहें, बारिश से बचते हैं। भीगे मत पूरी तरह भीगे, से। भीगे। फिर भी भीग जाते ही हाँ, होंगे। फिर भी तो भीग जाते हैं सर। अच्छा, और क्या क्या खतरा रहता है इस तरह से जब आप लोग रात में रहते हैं तो? सर, वो बिच्छू और सांप से, जहरीले सांप से डर रहता है। हाँ हाँ। मगर उसके लिए दवाई रखे रहते हैं। अच्छा, कौन सी दवाई रखते हैं? नहीं, अपने डॉक्टर जो रहते हैं, हाँ हाँ। जो विशेष उनको सिखाया जाता है, अच्छा, उन लोगों उस पर रहते हैं। तो जो बिच्छू और जहरीले जो जीव जंतु हैं उनसे बचने के लिए इस तरह से कुछ दवाइयाँ अपने साथ रखते हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जब दो जवान या एक जवान सोते हैं तो कुछ जवान पहरेदारी करते हैं। पहरेदारी करने वाले भी कुछ जवानों को देखते हैं। हालांकि यहाँ रिपोर्टिंग करना थोड़ा कठिन इसलिए है कि पूरी पहाड़ी है ये और बारिश भी हो रही है। ऐसे में स्थिति काफ़ी फिसलान वाली है। और यहाँ पे जो है ये जवान संतरी के तौर पे तैनात हैं। सर,
ये बताएं कि आप संतरी के तौर पे तैनात हैं अभी लग रहा है, संतरी हूँ है ना? जी। कब तक रहेंगे यहाँ ऐसे ही? अब 3 घंटा खत्म है 3 घंटा आप रहेंगे, जी। तब तक आपके साथी बर्थडे जवान? फिर बाद में हाँ? सेकंड रिलीफ होगा अच्छा, जी। फिर आप आराम करेंगे जी और पूरी रात बारिश में ऐसे ही भीगते खड़े रहेंगे, जी जी तो ऐसे में तो तबीयत भी खराब हो जाता होगा, जी है ना? जी। और क्या क्या चुनौती आती है ऐसे जंगल में आप लोगों को? जंगल बहुत सारी आती है जैसे उन्होंने बताया कि सांप बिच्छू का तो डर जी, रहता है, रहता है तो कितना दूर तक मैं देख रहा हूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे अंधेरा है। जी ऐसे में जवानों की सुरक्षा, हालांकि मैं यहाँ एक गलती कर रहा हूँ कि मैंने लाइट जला रखी है, क्योंकि ऐसे से आप लोग लाइट नहीं जलाते, नहीं जलाते है ना? जी तो ये मैं थोड़ा सा शूट करने के लिए लाइट ज़रूर मैंने जला रखी है, जी लेकिन लाइट भी नहीं जलाते। नहीं तो जलाते दूर तक तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग कैसे चौकन्ने रहते हैं कि जी, अगर कोई हाँ। नक्सली आ जाए ऐसे में? इधर आहट पत्ता का बरसात अच्छा। है हाँ हाँ, आवाज आ जाता है तो अच्छा, मतलब एक एक आहट पे नज़र रखते हैं, जी क्योंकि थोड़ा सा भी अगर चूक गए तो बड़ी घटना हो सकती है। जी थोड़े से चुक गया मतलब दुर्घटना हो कई बार ऐसा होता होगा ना कि माओवादियों को आपका लोकेशन पता चल जाता होगा कि जवान सर्चिंग पे निकले, क्योंकि उनकी मुखबिरी काफ़ी तेज होती है, जी तो वो लोग भी जो है जी अटैक करने की कोशिश अटैक करते हैं। करने की कोशिश करते हैं आप जहाँ तक देख रहे होंगे आपको घुप अंधेरा और घना जंगल और पहाड़ियाँ ही नज़र आएंगी, हालांकि बहुत कुछ आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि रात का समय है और मैं इसके लिए लाइट ज़रूर जला लिया हूँ, लेकिन ये भी इनके प्रोटोकॉल के नियमों के खिलाफ है। लेकिन मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जवान किस तरह से रात बिताते हैं जंगलों में और किस तरह से उनकी रात गुजरती है, किस तरह से वो सुरक्षा में रहते हैं। और यहाँ पे भी कुछ जवान बैठे हुए हैं और आप देखिए कि टेंट इनके इतने छोटे छोटे होते हैं कि उसमें ठीक से बैठा जाना भी संभव नहीं है, लेकिन उसी के बीच ये लोग बैठते हैं। और मैं भी एक टेंट के अंदर घुस के कोशिश करता हूँ कि अंदर जाने की, कितना जगह है ये। तो सर क्या मैं भी आज आप रात को आप ही लोग के साथ बिताऊंगा। खाना वाना कैसे करते हैं आप लोग? खाना अपना टिफिन रख लिए रहते हैं अपने अच्छा एलओपी के हिसाब से। हाँ अच्छा, तो अभी खाना रखें आप? खाना रखे हैं अभी दिखाइए कहाँ है खाना। अभी अपने एलओपी और समय के हिसाब से रख लिए रहते हैं। अच्छा, ये खाना लेकर आए हैं? हाँ खाना रख लिए हैं। तो सब सारे जवान अपना अपना खाना लाए हाँ होंगे? सब अपना अपना। तो अभी आप खाना खा लिए हैं क्या? नहीं अभी खाए नहीं है, अच्छा, टेंट तैयार करके ये संतरी खाना लगा है। करके। जब आप घर में 56 भोग खाते हैं ना, तो हमारे जवान जो माओवाद से लड़ने के लिए जंगलों में तैनात हैं, इस तरह से चावल टमाटर की सब्जी और सब्जी लेकर आते हैं और ये खाना भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। जवानों का भोजन कैसे तैयार होता है इस पर एक और वीडियो मैंने तैयार किया है। तो ऐसे रात को आप लोग खाते हो? हाँ तो सारे जवान ऐसी लाइन से एक साथ धीरे धीरे खाते होंगे? हाँ अपने सिक्योरिटी के हिसाब से देखते हुए अपन संतरी लगा करके हाँ। अपना। हाँ जब प्रिपेयर ये हो जाए कि आप खाने के लिए तैयार हैं इस टाइप के, अच्छा, तो हाँ ड्यूटी लगा करके तब दो लोग खाते हैं। हाँ बस अल्टरनेट जिस टाइप का भी बैठे हैं अब दिशा इधर उधर करके ना बैठ के खा लेते हैं बस। और पूरी जिम्मेदारी संतरी की रहती है इस दरमियान? हाँ पूरी जिम्मेदारी संतरी उन्हीं के की। भरोसे आप लोग हाँ, रहते उनके हैं? भरोसे और खुद को भी थोड़े से मतलब सतर्क रहना सतर्क पड़ता है। रहना अब जंगल में अब भरोसा बोलने से खुद पर। देख तो रहे हो। हाँ, हाँ। जंगल में भरोसा खुद पर और इस हाँ, खुद- हथियार पर हथियार पे। हाँ खुद थोड़े से जागृत रहेंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। कुछ कर हाँ पाएंगे। भैया कभी ऐसा हुआ है क्या कि ऐसे रात को आप लोग कैंप लगाए हो और अटैक हो गया हो? जी कभी ऐसा हुआ ऐसा है? कई बार होता है। क्या जब भी होता है? एलओपी लेते हैं तो नक्सलियों को अगर मूवमेंट हमारा पता चल जाता है हाँ, हाँ, तो उस दौरान ऐसा होता है। हाँ। पर आज तक कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे हमारा कोई नुकसान हो। लेकिन अटैक हुआ है? अटैक हुआ है? होता है जी अच्छा, जी 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 अटैक होता रहता है। जी। तो उसके लिए भी आप लोग चौकन्ने रहते हैं? हाँ हमेशा चौकन रहना पड़ता है क्योंकि हालात यहाँ का ऐसा है कि आप चौकन रहेंगे तो ही दुश्मन को आप मात दे सकते मात दे सकेंगे और खुद को बचा के रख सकें, सुरक्षित रख सकेंगे। और भी टेंट हैं, उन जवानों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। क्षमा चाहूँगा आपका, टेंट थोड़ा सा मेरी वजह से शायद हो गया। मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि ये जवानों को कितना परेशान कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जवानों को थोड़ा सा परेशान ज़रूर मेरी वजह से हो रहे होंगे, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ पूरे देश को कि बस्तर के जंगल में इतने विषम परिस्थिति में आप सड़कें देख रहे होंगे। सड़क मतलब जो रास्ता चलने का है, जो है ही नहीं, इसे रास्ता कहना भी बेईमानी है। इसमें किस तरह से जुगाड़ पद्धति से जवान अपने टेंट लगाते हैं।
अब देखिए ये पत्थर है और पत्थर के ऊपर जो है जवानों ने ये तिरपाल बांध रखा है और इस तिरपाल के सहारे इसके नीचे भी जवान बैठे हैं और सामने संतरी। इस तरह से इन्होंने अपनी बारिश से बचने के लिए, एक तो सबसे पहले नक्सलवाद का खतरा, जैसा कि अभी एक जवान साथी ने बताया कि अगर उनकी लोकेशन इनकी आउट हो जाती, क्योंकि होता ये है कि बस्तर में जो माओवाद है उनकी मुखबिरी बड़ी तेज होती है और जब भी जवान इस तरह से गश्त में निकलते हैं तो उन तक ये सूचना मिल जाती है अधिकतर। तो वो इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब ये जवान रात में कहीं रुकेंगे तो उन पर अटैक किया जाए। तो ऐसे में ये संतरी, आप देखें कि बारिश हो रही है, बंदूक ताने उस अंधेरे जंगल की ओर एक एक आहट पर ध्यान रखे हुए, क्योंकि जब वो कोई भी जवान, कोई भी दुश्मन, कोई भी माओवादी जब इन पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो भी बहुत दबे पैरों से आएगा, लेकिन उस दबे पैर की चाल को भी पहचानना इस संतरी की जिम्मेदारी होती है और इनकी सतर्कता ही होती है जो इन्हें रात भर सुरक्षित रखती है। और ये सारे जवान, और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तब तो और भी मुसीबत। अब आप देखें, आपने डिस्कवरी चैनल में वो देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक वैसा ही अनुभव मुझे हो रहा है इन जवानों को देखकर। ये जवान इस तरह से इतने छोटे से टेंट में, जिसके नीचे समा पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बैठे हुए हैं। तो भैया और कितना चुनौती है यहाँ पे? यहाँ तो बहुत सारे चुनौती हैं सर। हाँ, और देखा जाए तो यहाँ नक्सलियों का बहुत सारे मूवमेंट होते रहता है। हाँ, उस वजह से हम लोग यहाँ एम्बुश लगाना पड़ जाता है। एम्बुश लगाना पड़ जाता है। जी, वापस कब लौटेंगे? कभी कितने दिन के लिए निकलते हैं? जैसे एक बार निकले तो 2 दिन 3 दिन तो लग ही जाता है सर। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही गुजारते हैं जंगलों में। जी जी, तो पीने का पानी और ये सब की व्यवस्था कैसे होती है? ये सब नदी नाला से रख लेते हैं सर। अच्छा, क्योंकि इतने 3 दिन का पानी तो लेकर चल नहीं सकते, जी 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 है ना? जी तो नदी नाला से, तो उससे तो बीमारी भी होता है। सर, होता है तो क्या करेंगे सर, अब आदत बन गया है। आदत बन गया। जी, शरीर की इम्यूनिटी भी उतनी स्ट्रांग हो गई है धीरे धीरे। आपको मैं बताऊं कि इसी तरह से जंगलों में जब जवान रात भर सर्चिंग करते हैं और जिस तरह से अभी साथी जवान ने बताया कि नदी नालों का पानी भी पीना पड़ता है ख़त्म हो जाने के बाद, तो इसी वजह से कई बार कई जवानों की मौत डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों से भी हो जाती है और इतना गंभीर तौर पर जवान बीमार हो जाते हैं कि उनका इलाज होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ये काफ़ी दुखद है, लेकिन यहाँ की वास्तविक स्थिति ये है कि भौगोलिक परिक्षेत्र ऐसा होने की वजह से जवानों को मजबूरी में इस तरह से नदी का पानी या नाले का पानी पीना पड़ता है और जब बारिश का समय आता है तो इनकी ये समस्या 4 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमेशा से इनके साथ जो समस्या होती है। समस्या क्या, ये चुनौती है, समस्या नहीं है, इसे चुनौती कहा जाएगा, जिसे हमारे साथी जवान बखूबी निभाते हैं, जिनके दम पर शहर में बैठे लोग ये दम भरते हैं कि अब जल्द ही बस्तर से माओवाद का खात्मा हो जाएगा और बस्तर में शांति आएगी। अगर आपको लगे कि जवानों की ये जीवटता सलाम करने योग्य है, जवानों की इस जीवटता को तो पूरे देश को सलाम करना चाहिए और यही वजह है कि मैं इनकी इन चुनौतियों को दिखाने के लिए इस रात में आज इनके साथ बिताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बताएं कि बस्तर में जो जंग चल रही है उस जंग के पीछे जो जवान लड़ रहे हैं कितनी चुनौतियों के साथ लड़ रहे हैं। धन्यवाद।